हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आज हम एसएससी जीडी के पेपर सॉल्यूशन के तहत इसका चौथा भाग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आती हैं। हिंदी वाले हिंदी में और जो ईस्ट वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हिंदी की 25 प्रश्न आते हैं। पेपर का चौथा भाग होता है हिंदी। भाग फर्स्ट में हमने रीजनिंग का सॉल्यूशन किया, भाग सेकंड में हमने जीके जीएस का सॉल्यूशन किया और भाग थर्ड में हमने मैथ का सॉल्यूशन किया। तीनों के हमने 25-25 इक्वल क्वेश्चन समान हल किए थे। और अब चौथा भाग आ रहा है हमारा हिंदी का। हिंदी में ग्रामेटिकल नहीं पूछा जाता, हिंदी की वोकैब से संबंधित पूछे जाते हैं। हिंदी की अधिकतर जो प्रश्न है हिंदी के शब्द संग्रह से ही पूछे जाते हैं, शब्दकोश से पूछे जाते हैं। 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पेपर सॉल्यूशन पे। पहला ही हमारा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी को लेकर के है। शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? लाल सा ऐसे शुद्ध नहीं होती है, ला ल शा इस तरह शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, शुद्ध शब्द बता रहा हूँ। शोणित शुद्ध है, शोणित अशुद्ध है, शोणित का ये शुद्ध हो गया। और मत्स्य किस प्रकार होगा? मत्स्य शब्द इस तरह शुद्ध होगा। ठीक है, ये दो शब्द मैंने अशुद्ध थे वो शुद्ध बता दिए। और शोणित का शोणित ही होगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आंखों से परे, आंखों से परे, आंखों से परे का अर्थ क्या होगा? जो आंखों के सामने होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो आंखों के सामने नहीं होता उसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों से परे हैं अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष को ही हम परोक्ष कहते हैं। परोक्ष या अप्रत्यक्ष एक ही वर्ड है। ठीक है, परोक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। देखिए, आविष्कार इस तरह शुद्ध नहीं होगा। आविष्कार किस तरह शुद्ध होगा? यहाँ पर देखिए, जो आविष्कार दिया है वो शब्द इस तरह शुद्ध होगा। आविष्कार, आविष्कार इस तरह होगा। ये एसएससी के प्रश्न में ही मिस्टेक था, इसलिए इन्होंने आविष्कार को शुद्ध माना है। आविष्कार शब्द इस तरह शुद्ध होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका ये रॉन्ग होगा। सॉरी, आविष्कार का ये इन्होंने गलत माना है। आंसर की फाइनल आई थी उस समय इन्होंने आविष्कार को सही माना था। पहले इनका आविष्कार शब्द शुद्ध माना गया था। ठीक है, तो ये शब्द ऑप्शन 3 होगा। ये 2 आपके गलत दिया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों, इसका क्या होगा? यानी कि हम कहते हैं दूसरों के सिर पर अपना दोष क्यों मढ़ रहे हो भाई, क्यों मढ़ते होगा, फोड़ते हो, जड़ते हो, ये शब्द नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। सूर्योदय का क्या होगा? सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त होगा। इनका विलोम बता रहा हूँ, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिंदी की जितने भी प्रश्न आए उनको आप रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपकी 2023 में भी 20 में से 22 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। उजाला का अंधेरा हो जाएगा। उजाला का क्या हो जाएगा? और कालीमा का क्या हो जाएगा? ये दोनों शब्द मैं आपको बाद में अर्थ बता दूंगा। अब देखिए छठा प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुना। रंग, रंग का क्या हो जाए? रंग यानी गरीब होता है, दरिद्र होता है। गरीब दरिद्र होता है, गरीब ये होता है। रंग का राजा मत कर देना। समानार्थी शब्द पूछे तो दरिद्र होगा, विलोम पूछे तो राजा होगा। ठीक है, राजा का विलोम क्या होता है? रंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ खोना। भाड़ झोंकना, किसी भाड़ को झोंकना, व्यर्थ में ही अपना टाइम वेस्ट करना, वो होता है भाड़ झोंकना। अगला प्रश्न है। 8वां, उसके पास धन है, तो इसका क्या होगा? प्राप्त धन है, कोई प्राप्त नहीं होता है। उपयुक्त है, कोई उपयुक्त नहीं लगाता है, इसका होगा पर्याप्त धन। उसके पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में मनी है। ही वॉज एफर्ट मनी, एफर्ट मनी, तो पर्याप्त धन है। दूर रहने वाले लोगों को से हम लोग अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में नहीं, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। नहीं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं या दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। से वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, यंत्र द्वारा कर सकते हैं। सशस्त्र प्रहरी किसकी रक्षा करते हैं? सशस्त्र प्रहरी या तो सीमा की रक्षा करते हैं, या जो हमारा फंड होता है ना, कोष उसकी रक्षा करते हैं सशस्त्र प्रहरी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना, किसी की मुट्ठी गर्म करना, यानी कि अफसर को क्या देना? रिश्वत देकर उसकी मुट्ठी गर्म कर दी, वो होती है रिश्वत देना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। लिपि की कोई कृपा होती है? कोई देवता थोड़ी जो कृपा करेगा, कोई दया नहीं करता है, कोई मानव नहीं है जो दया या प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा सहायता से, लिपि की सहायता से भाषा में अभिव्यक्ति सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी होता है ब्राह्मी। सूची होता है तोते के लिए होता है। ठीक है, तोते के लिए होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसमें है जो करेक्ट ऑर्डर में आपको इस वाक्य को सेट करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सॉरी, इसमें कौन सा भाग है जिसमें त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं। अब त्रुटि कौन से में है और कौन से में नहीं? शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? हिंदी ही रहेगा या हिंदी ही रहेगी? हिंदी क्या है? एक स्त्रीलिंग वर्ड आता है। हिंदी ही रहेगी। किसका माध्यम? शिक्षा का माध्यम बिल्कुल हिंदी ही रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हास का विलोम शब्द होगा। हास का क्या होता है? हास यानी हंसता होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा रुदन यानी कि रोना। ठीक है। हास, परिहास का मतलब होता है मजाक करना, किसी से उपहास करना, मजाक करना, वो परिहास होता है। गायन का क्या होता है? गाना, किसी चीज को गाना, उपहास। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि दी गई है तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है, वो वर्ड आपको चुनना है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा कोई देखता है नहीं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी या उनकी प्रतीक्षा की थी, तो वो होता है ऑप्शन 3 आपका जो है इसमें त्रुटि है। ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन 3 है। चलिए अगला प्रश्न 17वां लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। कोई आकांक्षा करता है? नहीं जी। आप क्या कहेंगे कि सर मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। आई ब्लेस यू गॉड ए लाइफ, आई ब्लेस योर लाइफ, सुखी जीवन की कामना करता हूँ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए। पूछने योग्य क्या होता है? पूछने योग्य होता है सुयोग्य कहते हैं नहीं, जो अच्छा होता, अच्छे योग्य होते हैं उसे सुयोग्य कहते हैं। प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न नहीं होता, जो पूछा गया है उसे प्रश्न कहते हैं। पूछने योग्य है उसे कहेंगे प्रष्टव्य। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो भोग्य होगा। क्या होगा? भोग्य। जिसका भोग करना उचित हो भोग्य होगा। ऑप्शन ए राइट होगा आपका। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है, सब सुने। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ केवल 2 पुस्तकें, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देते हैं हम। ये जो 5 प्रश्न आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट से आते हैं, यानी कि एक पद्यांश दिया, उनमें से आपको रिक्त स्थान भरनी है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई हैं। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा क्या है? विज्ञान है। चिकित्सा कोई संगीत नहीं है, कोई कला नहीं है, ना कोई साहित्य। चिकित्सा क्या है? विज्ञान। बिल्कुल सरल है। काफ़ी क्या हुई है? देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी क्या हुई है? विषमता हुई है? जी नहीं। भ्रमणशील है? नहीं। गिरावट हुई है? बिल्कुल नहीं। प्रगति हुई है, बहुत ही अधिक जो है डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति हुआ है, इसका हो जाएगा प्रगति हो जाएगा। ऑप्शन 3 हम देखते हैं। अगले 23वें प्रश्न देखिए। 5 ऑप्शन है और 5 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। 23वां प्रश्न देखिए। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। अब इसका क्या होगा? अनेक अनेक क्या होगा? जानलेवा बीमारियां। अनेक आसान बीमारी कोई आसान नहीं होती, कोई सरल नहीं होती, और ना ही कोई बीमारी आकर्षक होती जो चाहेंगे कि ये बीमारी मुझे हो जाए तो अच्छा रहेगा। कोई आकर्षक होती है? बिल्कुल नहीं होती। बीमारी का एकमात्र अर्थ यहाँ मिलता है जानलेवा होती है। बीमारियां जानलेवा होती हैं, उनसे हम लोगों को क्या मिला है? छुटकारा मिला है। ठीक है। अगला 24वां प्रश्न देखिए। लास्ट सेकंड प्रश्न है, लास्ट से 24वां। दिए गए वाक्यांश से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और संबंधित प्रश्नों से प्रत्येक की व्याख्या करनी है। तो देखिए यही इसी का ही है। जीवन जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिला है, उसने जीवन को सुंदर बना दिया, जीवन को बनाया। डॉक्टर को सुंदर बनाया क्या? बीमारियों से छुटकारा किसको मिलता है? व्यक्ति को मिलता है। कर्मचारी को सुंदर नहीं, अस्पताल को नहीं, जीवन को सुंदर बनाया। किसको? जीवन को। अगर डॉक्टर का कहते हैं तो कर्मचारी को भी सुंदर बनाया है बीमारी से मुक्त, लेकिन यहाँ क्या होगा? जीवन होगा उत्तर। ठीक है। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। कुछ गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? देखिए जीवन को सुंदर बना दिया है, सुंदर और क्या बनाया? दीर्घ बनाया, दीर्घेन लंबा, दीर्घेन लंबा बना दिया है। क्या बीमारियों को सही होने के बाद आपका जीवन छोटा होता नहीं, लघु होता नहीं होता है, कल्पनाशील नहीं होता है, बिल्कुल दीर्घ जीवन आपको प्रदान किया है। चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई है, यहाँ होगा चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई है, जिसने अनेक जानलेवा बीमारियों से जो है छुटकारा मिलने लगा और जीवन को काफ़ी दीर्घ बना दिया है। दीर्घ यहाँ सुंदर होता तो सुंदर भी हो सकता था ऑप्शन, लेकिन सुंदर नहीं है, दीर्घ होगा। ठीक है। तो यह आज की हमने सेशन में देखिए हिंदी के 25 प्रश्न। इस तरह हमारा 1 जो दिसंबर का पेपर था हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। 1 दिसंबर 2021 का पूरा पेपर सॉल्यूशन दिया गया है। पूरे की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अलग अलग पार्ट की हिंदी की अलग दी हुई है, मैथ की आप अलग से लिंक में देख सकते हैं, और जीके जीएस की मैंने लिंक दी है, और रीजनिंग की भी लिंक दी है। आप लोग उससे भी देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ, 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।